फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार वापस आ गया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पोयम है ये। पोयम का नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम है दोस्तों? फायर एंड आइस, जिसका मतलब होता है आग और बर्फ़। लेकिन यहाँ पे फायर एंड आइस का एक और मतलब है। यहाँ पे फायर का मतलब होता है आग, लेकिन यहाँ पे किससे मतलब है? गुस्सा से मतलब है। फायर का मतलब गुस्सा से मतलब है, और आइस का मतलब घृणा से है। एक तरह से ये सिंबॉलिक पोयम है। कैसा पोयम है दोस्तों? सिंबॉलिक पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ये संसार का अंत होगा तो वो आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यदि संसार का अंत होगा तो आग से होगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा, तो जब भी अंत होगा आग से होगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन अगर मेरी बात की जाए, कवि कह रहा है, पोएट ये कह रहा है कि अगर पोएट अपनी इच्छा बता रहा है कि अगर कोई मेरी बात करेगा तो मुझे उम्मीद है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कि वो लोग जो कहते हैं कि संसार का अंत होगा तो आग से होगा, मैं उन्हीं के पक्ष में हूँ। कहने का मतलब है सीधे सीधे कि जो कवि है ये कहना चाहता है कि मेरा भी विचार ये है कि अगर इस संसार का अंत होगा तो आग से ही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये संसार का अंत होगा तो आग से होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये संसार का अंत होगा तो बर्फ़ से होगा। लेकिन कवि यहाँ पे कहता है कि मैं उसके पक्ष में हूँ जो ये कहता है कि संसार का अगर नाश होगा या विनाश होगा तो किससे होगा? आग से होगा। मैं उसके पक्ष में हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यदि इस संसार का दोबारा नाश होता है, जैसे पहली बार तो आग से हो गया, दूसरी बार किससे हो गया? बर्फ़ से हो गया। लेकिन इस संसार का दोबारा फिर से अगर विनाश होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो मेरा ये मानना है कि वे लोग जो ये सोचते हैं कि संसार का नाश होगा तो किससे होगा? बर्फ़ से होगा, मैं उनके भी पक्ष में हूँ। मतलब कि ये मुझे बताते हुए बहुत ही घृणा हो रही है, हेट हो रहा है, उनसे नफ़रत हो रहा है कि अगर इस संसार का अगर दोबारा नाश होगा तो बर्फ़ से ही होगा। अगर दोबारा नाश होगा तो किससे होगा? बर्फ़ से ही होगा। यही इसलिए सीधे कह रहा कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे पता है कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, टू से, जो लोग ये कहते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि अगर इस संसार का नाश होगा तो बर्फ़ से ही होगा। ठीक है, एंड वुड सफिस, जो कि पर्याप्त है, क्योंकि संसार का नाश करने के लिए बर्फ़ भी क्या है? पर्याप्त है। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोस्तों। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसी तरह का अगर आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।